हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसने कमेंट सेक्शन मेरा भर रखा था कि कैसे हमें लॉन्ग आंसर्स को लिखना है। तो आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं तो हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स, कि भाई लंबे आंसर्स को हमें कैसे लिखना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 मेजर स्टेप्स। हाँ, 5 मेजर स्टेप जो आपको याद रखने हैं अगर आपको लॉन्ग आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। पहला स्टेप ये ध्यान में रखिए कि आप हमेशा अपने आप को ये कहते रहिए कि भाई मैं कोई भी आंसर लर्न करने वाला नहीं हूं। मैम अगर हम लर्न ही नहीं करेंगे आंसर तो लिखेंगे कैसे? समझो, अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अपने माइंड में ये चीज याद रखिएगा। अपने आप को हमेशा ये कहिए कि मैंने कोई भी इंग्लिश में आंसर लर्न नहीं करना है। अगर लर्न नहीं करना है तो क्या करना है? लर्न नहीं करना है तो सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है कि हमें पिक करने हैं कीवर्ड्स को। क्या करने हैं? कीवर्ड्स को हमें पिक करने हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स? क्वेश्चन तो अच्छा है आपका। देखिए, कीवर्ड्स होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मतलब वो वोकैबुलरी जो चैप्टर में इटसेल्फ हमें दे रखी है। मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी आप चैप्टर रीड करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं वोकैब के कि जो आपको नहीं पता होते। सेकेंडली, अगर हम ये कहें कि किसी की क्वालिटीज को बताना है तो राइटर ने क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रखे हैं, तो वही हमारी वोकैब हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें पिक करने हैं कीवर्ड्स को। अब कीवर्ड्स को पिक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें चैप्टर को रीड जरूर करना है। चैप्टर रीड जरूर करना है। साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन आंसर आपके टीचर ने आंसर दिए हैं, मैंने भी आंसर्स दे रखे हैं आपको, क्या करोगे? उस चैप्टर को रीड करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद उसमें से आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर अपने एक पेज पर लिख देना है। क्या करना है? पेज पर लिख देना है। ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप आता है, अपने आप को ये बोलो कि आई विल राइट आंसर्स थ्रू कीवर्ड्स। कि मैं क्या करूंगा कि मैं अगर आंसर लिखूंगा तो मैं वही कीवर्ड्स के थ्रू लिखूंगा जो मैंने एक पेपर पर लिख रखे हैं। आपने चैप्टर रीड किया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने यहाँ पर लिख लिए, और जैसे आपने इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लिए तो उससे सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने में आपको दिक्कत आती है? अरे नहीं आनी चाहिए यार, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो आप, तो आप क्या करोगे? आप उन वर्ड्स को लेकर उस वर्ड से आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी, है ना? तो बस सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या करना है? आपको उस वर्ड के साथ सेंटेंस को फॉर्म करना है और आपका आंसर बन जाएगा। फिर आ जाता है कि आई विल वॉच वीडियोज ऑफ द चैप्टर। देखिए, कई चीजें हम जब पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं, किसी की वीडियो हमने देख ली तो हमें क्या होता है? हमें एक चीज याद रह जाती है ना? तो देखिए, अगर आपको लॉन्ग आंसर्स को लिखना है तो 9th और 10th के यूट्यूब चैनल पर ही साइंस एंड फन के मैंने सारे वन शॉट्स करा रखे हैं। ठीक है, जो वन शॉट्स नहीं है तो कमेंट कर देना भाई, मैं उसका भी अपलोड आपको करा दूंगी। ठीक है, तो वन शॉट्स में अगर आप देखोगे तो मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया होगा उसकी चैप्टर रीडिंग जरूर कराई होगी। बिना चैप्टर रीडिंग के मैं 10th 9th कभी भी ये नहीं करती हूँ कि वन शॉट करा दूं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद बोला है कि चैप्टर रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वन शॉट रिकॉर्डेड वीडियो देखी होगी तो हर चैप्टर को रीडिंग जरूर कराई है ना? चैप्टर रीडिंग के पीछे क्या फंडा है? बस यही है कि आपको वर्ड मीनिंग दिख गए, ब्रैकेट में उसका मीनिंग भी दिख गया। ठीक है, लेक्चर की स्लाइड्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। आपको जो वर्ड नहीं आता है आपने अपने पेपर पर लिखा और फॉर्म कर लिया। तो क्या करना है? कीवर्ड्स को पिक करने का बेस्ट तरीका होता है चैप्टर रीड करके। एक बार ही तो सेल्फ रीडिंग करोगे ना, लेकिन उसको और पॉलिश करने के लिए, उसे और रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए आप क्या करोगे? ट्राई टू वॉच द वीडियोस जो अवेलेबल है यूट्यूब पर, और आपके चैनल पर, हमारे साइंस एंड फन के चैनल पर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो नहीं है प्लीज कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो आ जाती है ना? तो अगला क्या है कि अपने आप को बोलो भाई मैंने चैप्टर रीड भी कर लिया, मैंने वीडियो को भी देख लिया, मैंने पेपर पर क्या कर लिया? कीवर्ड्स भी लिख लिए। अब मैं क्या करूंगा? मैं डायग्राम बनाऊंगा।
या मैं डायग्राम बनाऊंगी या तो मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है कि मैं उन वर्ड्स को अरेंज करूंगी जैसे जो स्टोरीज में आए हैं, मतलब कि उसके पीछे पीछे क्या स्टोरी राइटर ने लिखी है, या कोई पोम का आपने चार्ट बनाया तो पोएट ने पहले क्या बोला, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, उस पे मैंने फ्लो चार्ट बना लिया भाई, मैंने डायग्राम बना लिया, मैंने माइंड ग्राफ्स बना लिए जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो टीचर के अकॉर्डिंग नहीं है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मुझे समझ में आया है, जैसे मुझे लिखना है। तो आपने क्या किया, आई विल ड्रॉ फ्लो चार्ट या डायग्राम। तो ये 5 स्टेप आपने फॉलो करने हैं और आप कोई भी बड़े से बड़े आंसर को, मैं यहाँ तक कहूँ कि एक छोटी सी ट्रिक बता दी मैंने आपको कि एक लंबे आंसर को शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रही हूँ, बस 5 मेजर स्टेप्स को आप ध्यान रखिएगा और आपके लॉन्ग आंसर्स लिखे जाएंगे। तो साथ ही साथ आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने कहा है कि 5 मेजर स्टेप विद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अभी अ लेटर टू गॉड है, ठीक है, उसका क्वेश्चन मैंने लिया है। अब फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, आप कोई भी क्लास के हो आप इस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको लॉन्ग आंसर्स को लिखना है, लेकिन मैंने एक 10th का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल। द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट सच पीपल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग अदर। अब द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो अभी भी यकीन करते हैं कि वो हेल्प करेंगे अदर्स को। तो आपको मेंशन करनी है वैल्यूज पोस्ट मास्टर की जो आप चाहते हो कि आपके अंदर भी आए, ठीक है, जो आप चाहते हो कि हर इंसान के अंदर भी आए। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर ही एंड हो जाएगा कि मेंशन दोज वैल्यूज ऑफ द पोस्ट मास्टर जो आपको बतानी है, जो आप खुद भी करना चाह रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया, यहाँ से कीवर्ड्स आपके देखिए क्वेश्चन में भी एक कीवर्ड छुपा है जिससे आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पर कीवर्ड क्या आया, यहाँ पर आ गया मेंशन दोज वैल्यूज। आपको क्या करना है, उन वैल्यूज को मेंशन करना है जो किसकी हैं, जो पोस्ट मास्टर की हैं। आपने चैप्टर रीड किया, बहुत बारी रीड किया, फिर आपने 1 शॉट वीडियो भी देख ली। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये आंसर रीड कर रहे हो, आपने पहले आंसर रीड किया कि देखो जब पोस्ट मास्टर था वो काइंड था, वो एक जेनरस पर्सन था, ठीक है, क्या था, जेनरस पर्सन था, ठीक है, हेल्पफुल था, एमिएबल था, गॉड फेयरिंग था, और उसने रिसीव करा था लेटर जो था लैंचो से, ठीक है, which was written to God, a letter to God मैंने बोला आपको, asking for 100 pesos so he could sow his field again। जो पोस्ट मास्टर था या पोस्टमैन था, सॉरी जो पोस्टमैन था वो बहुत ज्यादा सिंपैथिक फील हुआ किसके लिए, लैंचो के लिए। तो उसने डिसाइड किया कि वो हेल्प करेगा लैंचो को, ठीक है, इसलिए उसने अपनी पार्ट ऑफ सैलरी दे दी और साथ ही साथ बाकी के एम्प्लॉयज को भी कहा क्या कि वो भी उसकी मदद करें, ठीक है। इवन हिज फ्रेंड्स हैड मेड टू कंट्रीब्यूट फॉर अ कॉज ऑफ चैरिटी, तो उन्होंने मैनेज किया टू कलेक्ट 70 पेसोस। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर होगा बेटा, ठीक है, ओके। तो उसने सेंड किया मनी को और लैंचो को अलोंग विद द रिप्लाई। उसके बाद he did so in order to preserve the man faith in God, और इसे दिखाते हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक नाइस मैन एट हार्ट था। तो यहाँ पर देखे पोस्ट मास्टर होगा, ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा। देखो अब अल्टीमेटली आपने एक आंसर देखा, आपने पोस्ट मास्टर की क्वालिटी बतानी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने आंसर को देखा है तो आपको उसकी क्या बतानी है, वैल्यूज को बताना है। क्या बताने हैं, वैल्यूज को बताना है। वैल्यूज किसकी बतानी है आपको, पोस्ट मास्टर की बतानी है। किसकी बतानी है, पोस्ट मास्टर की बतानी है, ठीक है, पोस्ट मास्टर की बतानी। चैप्टर हमने रीड किया, क्या किया, हमने चैप्टर को रीड किया, उसमें से हमने क्या किया, उसकी क्वालिटीज देखी, ठीक है, उसकी क्वालिटीज देखी है। वो कौन कौन सी क्वालिटीज थी मैम, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, ठीक है, ओके, वो बहुत ज्यादा काइंड था, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा एमिएबल था, ठीक है, साथ ही साथ मैम वो बहुत ज्यादा भगवान से डरता भी था, गॉड फेयरिंग भी था, और हमने ये भी देखा था वो फैट था, ठीक है, जो आंसर में नहीं लिख रखा लेकिन हमने चैप्टर को रीड किया। आपने एक तरह का फ्लो चार्ट बना दिया, कीवर्ड्स को आपने लिख लिया, ओके। हम अब हमारा ये होगा कि हमने पोस्ट मास्टर की वैल्यू तो बताई, लेकिन पोस्ट मास्टर की वैल्यूज जो थी वो कब रिफ्लेक्ट करी कि वो हेल्पफुल है, वो काइंड है, वो एमिएबल है, वो गॉड फेयरिंग है, वो फैट है। देखो हमने चैप्टर में इसकी वैल्यूज को तब जाना, हमने चैप्टर में इसकी वैल्यूज को तब जाना जब एक इंसान था लैंचो,
कौन था? लैंचो। ठीक है, उसने क्या किया था? लेटर लिखा था। क्या लिखा था? लेटर लिखा था। किसको लिखा था? भगवान को लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वो 100 पेसोस डिमांड कर रहा था और वो 100 पेसोस डिमांड कर रखा था। इसके पीछे की कहानी क्या है? ठीक है, तो उसके बाद जो पोस्ट मास्टर था उसको बहुत ज्यादा दया आई। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो सिंपैथिक हो गया। ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, गलत ना हो जाए। तो वो बहुत ज्यादा सिंपैथिक हो गया। किसके लिए? लैंचो के लिए। ठीक है, तो उसने क्या सोचा था कि वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या करेगा? वो पोस्टमास्टर बहुत ज्यादा सिंपैथी हो गई थी लैंचो के लिए, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो हेल्प करेगा। अब हेल्प कैसे करेगा? कीवर्ड्स देखिए कैसे जानिए। अब उसने क्या सोचा था? वो हेल्प कैसे करेगा बताइए। अब हेल्प के पीछे हमारे कीवर्ड आ गए कि उसने कहा था हिज पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, उसकी खुद की पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, और हेल्प उसने किससे मांगी थी? अपने फ्रेंड से। ठीक है, और उसके जो फ्रेंड्स थे क्या वो रेडी हो गए थे? हाँ, क्योंकि उनको क्या लग रहा था? फॉर अ चैरिटी पर्पस। क्या? चैरिटी पर्पस के लिए। तो ये कीवर्ड्स आपने बना लिए। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने कीवर्ड्स ले लिए तो क्या हुआ? ओके। अब उसके बाद क्या था? उसने हेल्प मांगी थी फ्रेंड से, पार्ट ऑफ सैलरी भी थी, चैरिटी पर्पस के लिए था। तो क्या उसने 100 पैसों कलेक्ट कर लिए थे? नहीं, वो खाली 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाया था। क्या? वो खाली 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाया था। और उसने क्या करा था? लैंचो को भेजा था 70 पैसों विद रिप्लाई। अब रिप्लाई में क्या करा था? 70 पैसों करे थे और एक लेटर था, उसमें सिर्फ गॉड लिखा था। तो उसने ये इसलिए करा था कि जो मैन का फेथ है वो उसे उसका भगवान में बना रहे, और इससे दिखाया गया कि जो पोस्टमास्टर था वो एक नाइस मैन था एट हार्ट। तो यहाँ पर आपको देखिए, हमने वैल्यूज बताई कि पोस्टमास्टर था वो हेल्पफुल था, काइंड था, एमिएबल था, गॉड फेयरिंग था और फैट था। तो जब हमने चैप्टर को रीड किया तो ये कब हमारे को वैल्यूज पता चली थी? आपने पीछे की कहानी भी लिख दी कीवर्ड्स के थ्रू। कैसे? कि लैंचो ने एक लेटर लिखा था। किसे लिखा था? भगवान को, और उसने डिमांड करी थी 100 पैसों। तो पोस्ट मास्टर को बहुत ज्यादा सिंपैथी आ गई थी लैंचो के लिए, और उसने डिसाइड किया कि वो हेल्प करेगा। हेल्प के लिए उसने क्या करा था? अपनी पार्ट ऑफ सैलरी उसे दे दी थी, साथ ही साथ हेल्प अपने दोस्तों से मांगी थी, और उन्होंने भी चैरिटी पर्पस के लिए उसे क्या कर दिए थे? पैसे दे दिए थे। तो उन्होंने 70 पैसों को कलेक्ट किया था। क्या उन्होंने लैंचो को भेजा था? तो अगला कीवर्ड हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो उन्होंने लेटर दिया था ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। अब देखो ये वर्ड तो आप कर सकते हो, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। अब किसे भेजा था उन्होंने? लेटर किसे भेजा था? लैंचो को। और उसमें क्या था? 70 पैसों भी थे। क्या थे? 70 पैसों भी थे, और साथ ही साथ एक गॉड लिखा हुआ था लेटर में, मतलब सिग्नेचर था गॉड का। अब गॉड क्यों लिखा था उन्होंने? जस्ट टू प्रिजर्व, अब हम ये कह सकते हैं प्रिजर्व फेथ इन गॉड, प्रिजर्व फेथ इन गॉड। तो अगर आपने ये सारी चीजों को लिख लिया तो क्या आप लॉन्ग आंसर नहीं लिख सकते हो? क्या आप लॉन्ग आंसर नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने चैप्टर को रीड किया और वीडियोस को देखा, तभी आपको एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। और फ्लो चार्ट कैसे बनाया होगा? आपने रीड करके बनाया होगा, कीवर्ड्स को एक जगह लिखा होगा, उसके बाद आपने फ्लो चार्ट को बना लिया होगा। ये रैंडम फ्लो चार्ट है, अगर आपने रीड करके पेपर पे लिखा ना, बड़ा सुंदर फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। पूरी समरी का आप ये कह सकती हूँ मैं कि फ्लो चार्ट बना सकते हो, जिससे आपके लॉन्ग आंसर्स को लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी। एक बारी लास्ट में हम फिर कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर्स को लिखना है, तो पहले तो आप अपने आप को ये बोलो कि भाई मैं लर्न नहीं करूंगा कोई भी आंसर। सेकेंडली मैं पिक करूंगा कीवर्ड्स को। थर्डली क्या होगा कि मैं आंसर को लिखकर कोशिश करूंगा। जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया ना, उसके बाद मैं जब आंसर लिखूंगा तो वो इस वे में आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ, अगर मेरे से कोई चीज भूल जाऊं मैं, तो इसलिए मैं एक बार वन शॉट वीडियोस भी देख लूंगा यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, और लास्ट में मैं फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाऊंगा या बनाऊंगी। और उसके बाद क्या होगा, बस एग्जाम से पहले मैंने वो फ्लो चार्ट और डायग्राम देखा और उसके बाद मैंने आंसर्स को लिख दिया। तो ये थे कुछ मेजर स्टेप जो आपको हेल्प करेंगे लॉन्ग आंसर्स को लिखने के लिए। अगर आपको और कोई डाउट है और कोई परेशानी है, कोई और हेल्प आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा।